वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि मैनपुरी का उपचुनाव भाजपा जीतने जा रही है। जो अखिलेश यादव आजमगढ़ रामपुर में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, वे इन दिनों मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी के संगठन की ताकत नहीं होती, जनता का समर्थन नहीं होता तो अखिलेश यादव पूरे सैफई परिवार को मैनपुरी में घूम घूम कर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। केशव प्रसाद मौर्य सर, ये आज नेताजी की पहली जयंती भी है और पूरा परिवार एक साथ है। मैसेज बार बार समाजवादी पार्टी ये दे रही कि ये नेताजी का चुनाव है। देखिए, नेताजी को तो हम भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पूरा प्रदेश अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और अर्पित करना चाहिए। अगर वो परिवार के सदस्य हैं तो उनके परिवार के बड़े हैं तो उनको अर्पित करना चाहिए, वो अर्पित कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धांजलि अर्पित करना, नेताजी का सम्मान करना, नेताजी के प्रति सम्मान का भाव रखना, वो एक अलग विषय है। और जो उपचुनाव हो रहा है उसमें वोट डालना वो एक अलग विषय है, क्योंकि मैनपुरी का जो उपचुनाव है वह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। और जो आज मैं स्थिति देख रहा हूँ उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सपा से काफ़ी आगे निकल चुकी है और नेताजी के प्रति मैनपुरी ही नहीं पूरे प्रदेशवासियों के मन में सम्मान का भाव है। लेकिन उसके बदले समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे लोग, ये गलतफहमी। ऐसा नहीं होगा। डिम्पल यादव उम्मीदवार हैं, उनकी बहू हैं और कहीं ना कहीं सिंपैथी भी तो रहेगी। नहीं, बहू स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भी वो हैं। अखिलेश यादव जी मुझसे भी उम्र में छोटे हैं, हम भी बहू उनको कह सकते हैं। लेकिन बहू होने का यह मतलब नहीं है कि जो वोट है वह उनको दे दिया जाए। वोट तो सपा को देना पड़ेगा, साइकिल पे देना पड़ेगा। साइकिल तो लोगों को रौंदने का काम करती है, नुकसान पहुंचाने का काम करती है। नहीं, रामपुर और आजमगढ़ में जो चमत्कार बीजेपी ने किया, बीजेपी मान रही कि मैनपुरी में भी वही चमत्कार होगा। मुझे तो पूरा विश्वास है। देखिए, ये तो आप स्वयं भी समझ रहे होंगे कि जो श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव में प्रचार करने तक नहीं गए थे, आज मुझे नहीं मालूम कितने दिन हो गए वो इस समय मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर संगठन की ताकत नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का समर्थन नहीं होता, तो पूरे श्री अखिलेश यादव जी सहित पूरे सैफई परिवार को मैनपुरी में घर घर घूम करके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। बढ़ेंगे आगे। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां किडनैप हुई 11 साल की बच्ची का शव मिला है। बुलंदशहर से बरामद हुआ है बच्ची का शव। 20 नवंबर को नंदग्राम थाना क्षेत्र से बच्ची किडनैप हुई थी। किडनैपर्स ने परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और अब बुलंदशहर से बच्ची का शव बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर मिल रही है, दुखद है। किडनैप हुई 11 साल की बच्ची का शव अब बरामद हुआ है। शक्ति हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। शक्ति, क्या अपडेट है और इस मामले में? शक्ति, आवाज आप तक पहुंच रही है? पुलिस क्या कह रही है? यहां फिरौती मांगी गई थी, क्या फिरौती की मांग पूरी नहीं हुई थी कि बच्ची की हत्या कर दी गई? चलिए उनका फिर से रुख करेंगे। इस वक्त गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किडनैप हुई 11 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया है। बुलंदशहर से बच्ची का शव मिला है। 20 नवंबर को नंदग्राम थाना क्षेत्र से बच्ची किडनैप हुई थी। किडनैपर्स ने परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और अब बच्ची का शव बरामद हुआ है। पुलिस मामले की पूरी तरह छानबीन में जुट गई है। किडनैपर्स ने 11 साल की बच्ची के एवज में फिरौती मांगी थी और अब बच्ची का शव बुलंदशहर से बरामद हुआ है। गाजियाबाद का यह मामला है। बुलंदशहर से अब बच्ची का शव जो बरामद हुआ है उसके पीछे तहकीकात में जुट गई है। क्या किडनैपर्स यहीं बच्ची को लेकर आए थे? किन परिस्थितियों में बच्ची को रखा गया? किडनैपर्स की मांग पूरी नहीं हुई और उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। अब तमाम इन सवालों के जवाब खोजने में पुलिस जुटी हुई है। 20 नवंबर को नंदग्राम थाना क्षेत्र से किडनैप हुई थी ये बच्ची। और देखना होगा कि अब कब तक किडनैपर्स को पुलिस पकड़ती है। शक्ति ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। शक्ति, बताएं कि इस मामले में पुलिस क्या कह रही है अब? शक्ति, मेरी आवाज मिल पा रही है तो बताएं कि पुलिस का क्या कहना है?
देखिए बिल्कुल, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का यही कहना है कि जो किडनैपर थे, जो हत्यारोपी थे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्ची का किडनैप हो जाता है और बच्ची को बुलंदशहर में ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और फिरौती मांगी जाती है 20 लाख की। यानी कि इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता कि एक बच्ची को किडनैप किया जाता है। किडनैप करने के बाद किडनैपर उससे फिरौती मांगते हैं, 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। और उसके बाद जब परिजन पुलिस के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो जो किडनैपर होते हैं उसकी हत्या कर देते हैं। बुलंदशहर के हापुड़ देहात में बच्ची का शव बरामद हुआ है। और यहाँ अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो गाजियाबाद के जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ से गाजियाबाद से निकल गए हैं। लेकिन बड़ी बात है, बड़ी घटना है और दुखद घटना है जो गाजियाबाद में इस समय घटित हुई है। जी बिल्कुल, शक्ति, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।